हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मेरे पास कल एक मदर आई अपनी बेटी को लेके जिसकी उम्र 9 साल थी और उसको मिनारकी यानी कि मवारी शुरू हो गई थी। तो मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी, वरिड थी कि मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है डॉक्टर साहिबा, ये तो कोई उम्र ही नहीं है। मतलब जब मैं 13-14 साल की थी या इवन मेरी फैमिलीज में 15 साल तक बच्चियों को जाके मवारी आती है, इसको तो 9 साल में ही शुरू हो गई है। तो इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है, परेशानी की बात तो नहीं है, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, इसको कैसे हैंडल करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा वरिड थी। ना सिर्फ वो बल्कि ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें माहवारी जो है वो टाइम से पहले शुरू हो जाती है। फिर मदर का अगला सवाल होता है कि इसकी क्या वजह है, इसके लिए अब क्या करना है हमने। तो आपने ये समझना है कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ये बात बताई है, आज फिर बताती चलूँ कि जो मेंसेस हैं, माहवारी है, मिनारकी है, जो माहवारी शुरू होने की उम्र है वो 11 से 15 साल है। यानी कि अगर 11, 12, 13, 14, 15 इन सालों के बीच में बच्ची को माहवारी आई है तो ये नॉर्मल है। अगर 11 साल से पहले आ गई है या बच्ची 15 साल की हो गई और उसको माहवारी नहीं आई या उसके बाद शुरू नहीं हुई, इन दोनों सूरतें ये अलार्मिंग है, आपने ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है जी। अब जो है मेरे पास बच्चियां रिपोर्ट होती हैं 9 साल की उम्र में भी, 10 साल की उम्र में भी, 11 में भी, इवन के 16 में भी जो है वो जिनको मेंसेस आ रहे होते हैं। फिर वो वरिड होती हैं कि जी अगर 16 साल वाली बच्ची को आ रही है तो लेट क्यों आ रही है, अगर 10 या 9 साल की बच्ची को आ रही है तो जल्दी क्यों आ रही है। अब इसकी वजूहत डिस्कस करते हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ऑन दी होल आप देखें कि वेदर चेंजेस हैं। ये बहुत से लोग नहीं जानते, जो मैं चाहती हूँ मेरी इस वीडियो के थ्रू जाने कि जो हमारी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो इसकी हार्मोन्स है, नॉर्मली तमाम बॉडी के तकरीबन नॉट ऑल 80% जो हार्मोन्स हैं वो ब्रेन से रिलीज होते हैं। अब जो ब्रेन है उसके अंदर सर्दी भी अफेक्ट करती है, गर्मी भी अफेक्ट करती है, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, उसमें एक वेदर भी है। जो ग्लोबल वार्मिंग है ऑन दी होल, जो एक वार्म टेम्परेचर है, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है बच्चियों में माहवारी जल्दी आने की। उसके अलावा जेनेटिकली ज़रूर बिल्कुल, अगर फैमिली में मदर है, खाला हैं, दादी हैं, नानी हैं, उनकी हिस्ट्री है कि जी उनको 9-9, 10-10 साल में आ रही है, तो फिर ये जेनेटिकली भी है, उसका भी बिल्कुल रोल है, जीन्स का रोल है। उसके अलावा जो है वो हमारी डेली फूड इनटेक है, खालिश खुराकें नहीं हैं। सब बच्चे जो हैं वो फार्मी चिकन खा रहे हैं, फार्मी नगेट्स हैं, पॉप्स हैं और बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, बेकरी आइटम हैं। बच्चे शौक से जूसेस पी रहे हैं नेस्ले के या और जूसेस पी रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है इफ़ेक्ट करती हैं हार्मोन्स को, ओवरऑल हेल्थ को। जब बच्चियां मोटी हो जाएंगी, सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा हो जाएगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंसेस आपको जल्दी आ सकते हैं या लेट भी आ सकते हैं। तो ये जो जंक फूड्स हैं ये बिल्कुल भी बच्चियों को ना दें, उन्हें खालिस घर की खुराक दें। उसके अलावा ये देखा गया है कि स्ट्रेस एलिमेंट घर में जी बहुत ज़्यादा लड़ाई है, हर वक्त पेरेंट्स की लड़ाई है, कंबाइंड फैमिलीज हैं, उनके इश्यूज हैं, या बात का जो मेल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है बाहर से। ज़ाहिर बात है मर्द ने बाहर निकलना है, कमाना है, घर चलाना है, बिल है, राशन है, घर के 100 मसाइल हैं, साथ में घर के स्ट्रेसेस, जॉब के स्ट्रेसेस। तो जब एक मेल बहुत थका घर में आता है तो वो भी बच्चों पे नाराज़ हो रहा होता है। तो ये चीज़ें भी मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि घर के माहौल को आप रिलैक्स रखें। बच्चे जितने रिलैक्स होंगी बच्चियाँ, उनको उतने उनके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे और उतना ही जो है वो जो है उनकी जो मेंसेस हैं वो उनके रेगुलर होंगे और टाइम पे आएंगे और आगे भी रेगुलर चलेंगे। उसके अलावा जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जी, घर में बहुत गुर्बत है या बहुत ज़्यादा जी बिल आ रहे हैं या खाने का मसला हो रहा है, तो बच्चों को बार बार रोक टोक की जा रही है, तो वो भी स्ट्रेस के एलिमेंट्स घर में शामिल हैं। उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ का मैं कहूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्ची है जिसके साथ कोई बचपन में ज़्यादती की कोशिश की गई है या ज़्यादती हुई है, उसको कोई हरासमेंट हुई है, तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसको भी रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंसेस जल्दी क्यों आते हैं। अब ये तो तमाम वो वजूहात हो गई जो कि मैंने डिस्कस आपसे की। कुछ मेडिकल एंडोक्राइन डिजीज़ भी होती हैं, साथ में कोई कॉन्जेनिटिकल अगर कोई सिंड्रोम्स हैं बच्चियों को तो वो भी मेंसेस पे अफेक्ट कर सकते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है कि एक बच्ची को 9 साल में, जैसे कल मेरे पास बच्ची आई, मैंने उसकी हिस्ट्री भी ली
और नो डाउट थोड़ी बहुत फैमिली की मतलब स्ट्रेस की भी हिस्ट्री थी, साथ में उसकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव थी कि जी सबको लेट आए हैं, लेकिन उस बच्ची को जल्दी आ गए हैं। तो उनको मैंने रीअश्योर किया कि आप वरिड ना हो, इस बच्ची को अब मिनार्की स्टार्ट हो गई है, अब इसमें आपने वरिड नहीं होना, क्योंकि ऑन स्कैन उसकी हर चीज़ नॉर्मल थी। तो मैंने उनकी मदर को रीअश्योर किया कि आप बच्ची को इसको टीच करें कि उन्होंने इसको कैसे लेके चलना है, अपनी बच्ची को बताएं कि ये मंथली साइकिल है, ये आपके साथ चलता रहेगा, और साथ में बिल्कुल बच्ची को रिलैक्स रखें, अच्छी हेल्दी फूड दें, और आप लाइफ जो उसका एक नेचुरल साइकिल है वो उनकी लाइफ के साथ अब चलता रहेगा। क्योंकि अगर कोई हमारे पास और पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं आती तो हम उन्हें रीअश्योर करते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वजह आ रही है जैसे कि स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं, पोल्यूशन है, साथ में जो है उसकी फूड इंटेक जो है वो नॉर्मल हेल्दी फूड नहीं है, तो फिर हमको हम कहते हैं कि आप बच्ची को टुवर्ड नॉर्मल लाइफस्टाइल लेकर आएँ, या एंडोक्राइन कोई डिजीज़ हैं, थायराइड का मसला है, या बच्ची को कोई और डायबिटीज़ या कोई और मसला तो नहीं है, तो उसके मुताबिक फीड करते हैं, तो बच्चियों का लाइफ साइकिल भी नॉर्मल हो जाता है मेंसेस का, और साथ में जो है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। तो मैंने भी उस बच्ची को गाइड किया। इस तरह मैं चाहती हूँ तमाम मदर्स अपनी फ्रेंड्स बिल्कुल एज अ फ्रेंड रहें, अपनी डॉटर्स के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, ताकि जो है बच्चियाँ आपके साथ शेयर कर सकें और आप बच्चियों को इसके मुताबिक नॉर्मल गाइड कर